आजकल की डेट में बात करें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फीचर आपके मोबाइल में एक्चुअली कौन-सा होना चाहिए, जिसकी सहायता से बहुत ज़्यादा आपको या आपके फैमिली मेंबर्स को फाइनली टेंशन तो ख़त्म होगी, लेकिन आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जैसे कि आजकल के माहौल की बात करें, कोरोना के बाद जैसे ही लोगों ने अपना रूटीन लाइफ़ दोबारा से स्टार्ट किया अराउंड 2 साल के बाद, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगी हार्ट अटैक की। और इस वजह से बहुत ज़्यादा लोग घबराए रहते हैं अपनी हेल्थ को लेके। मैं कोई आपको हेल्थ इश्यू के बारे में या कि कैसे आपको फिट रहना है वो चीज़, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर, आई एम नॉट डॉक्टर। तो इसलिए मैं आपको इससे अवेयरनेस के तरीके नहीं बताऊँगा कि आप कैसे ठीक हो सकते हैं। लेकिन हम टेक्नोलॉजी की सहायता से, जैसे कि आपके फैमिली मेंबर्स हो गए और आप हो गए, और आजकल डिस्टेंस नॉर्मल चीज़ हो गई है दोनों फैमिलियों के बीच में। एप्पल ने भी एक अपना बहुत अच्छा फीचर इंट्रोड्यूस किया है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मोबाइल में आपको देखने के लिए मिलता है या स्मार्ट वॉच में देखने के लिए मिलता है, सैटेलाइट कनेक्टिविटी। मतलब आप अर्थ में कहीं पर भी हैं, कभी भी आप खो नहीं सकते, लेकिन या तो आप अमेज़न के जंगलों में हो या अंटार्कटिका के बर्फ वाले इलाके में, लेकिन थोड़ा-सा मोबाइल ऊपर करके आप सैटेलाइट से आप ढूँढे जा सकते हैं। और यही हम बात करें, क्या ये पूरी सिक्योरिटी हो गई आपकी लाइफ़ को लेके? तो दोस्तों नहीं, ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आपका एक्टिव होना वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हमारा एक्टिविटी को ही लेके आज की ये वीडियो का पूरा विषय है। जैसे कि हम बात करें लास्ट एक्टिविटी आप या आपके मोबाइल की कब हुई? जैसे कि आजकल हम बात करें ज़्यादा का फैमिली मेंबर्स के जो मेनली अर्निंग मेन्स होते हैं या वुमेन्स होती हैं, मैं किसी पार्टिकुलर को टारगेट नहीं कर रहा। दोनों की लाइफ आजकल एक जैसी हो गई है, एक ही पटरी पे दोनों चल रहे हैं। जो लोग मैक्सिमम लोग आज की डेट में जो पैसा कमाते हैं, वो अकेले अलोन रहते हैं। मतलब फैमिली तो गाँव में रह रही है, शहर में रह रही है, लेकिन वो कमाने 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर गया हुआ है। अब सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है? उसकी एक्टिविटी, कि वो, ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके ऊपर किसी तरीके की निगाह रखी जाए या फैमिली वाले आपके ऊपर किसी तरीके की निगाह रखें, लेकिन आप बिल्कुल सही हैं या एक्टिविटी में है या नहीं है, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट थिंग होती है। और फैमिली वालों की टेंशन भी तभी खत्म होती है। आप ज़रूर ये सोचें, यार फैमिली, मेरे फैमिली वाले ऐसी है, मेरा कोई ध्यान नहीं रखता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन ध्यान हर कोई रखता है और हर कोई चाहता है कि हाँ, मुझे ये मालूम चलता रहे कि वो सही है या नहीं है। आप सही का मतलब समझ गए होंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियो थी जो मैं शो ऑफ कर सकता था। बट मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता था इस वीडियो में, कि एटलीस्ट आप खुद चीज़ों को रिलेट कर लें कि मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। तो जैसे कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसकी सहायता से, और ये नहीं कह रहा कि कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ही, ये हर कोई मोबाइल कंपनी इंट्रोड्यूस कर सकती है। मैं सैमसंग की बात करूँ, एप्पल की बात करूँ, किसी की भी, अभी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं आता जिसमें कि आपकी एक्टिविटी मालूम चल सके कि हाँ, आप किस एक्टिविटी पे थे। जैसे कि फैमिली वालों को सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट ये होता है, यार मेरा बाहर लड़का, पति, हस्बैंड, भाई जो भी है एक्स वाई जेड, तो वहाँ पे वो बिल्कुल सही है या नहीं है। अब क्या होता है, आप व्हाट्सएप पे लास्ट सीन देख लेते हैं, अरे यार ये तो रात के 11 बजे एक्टिव था। मतलब वो एक तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन हो गई, एक तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है। वो चीज़ नहीं होना चाहिए। बस ये होना चाहिए कि मोबाइल किस टाइम एक्टिव हुआ, मतलब आप सोते हुए भी मोबाइल हिल जाए तो हाँ, रात के 3 बजे शायद इनने करवट ली थी, मोबाइल चला रहा था शायद। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक्सक्यूज़ हो सकता है कि हाँ, मैं मोबाइल नहीं चला रहा था, वो शायद मैंने उठा के रखा हो, मैं पानी पीने उठा हूँ, तो इस तरीके का एक्सक्यूज़ हो सकता है लाइफ़ में। तो वहाँ पे एटलीस्ट मालूम चल जाता है कि हाँ यार, रात के 2 बजे तक तो मतलब एक्टिव था बंदा। और फिर जो आप सुबह उठते हैं, अपना मोबाइल चेक करते हैं, मतलब दोबारा एक्टिविटी हुई, मैसेज पहुँचा है या उन्होंने चेक करा कि हाँ, अपने रूटीन टाइम पे उठ चुका है और मतलब जो वर्क कर रहा है वो कर रहा है, या संडे है 10 बजे, हाँ 10 बजे एक्टिविटी हो गई, हाँ सही है। मतलब वहाँ पे अब कॉल करने की टेंशन खत्म हो गई। और सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि आपको इमरजेंसी सिचुएशन है, और कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि आप 2 घंटे, 6 घंटे, मतलब जो आपका रूटीन टाइम था, आप उठे ही नहीं सो के, और 10-12 घंटे हो चुके हैं और आपके आस-पास कोई ऐसा फ्रेंड या मतलब कलीग नहीं रहता जैसे कि कॉल करके आपके घर पे पहुँचा दिया जाए। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ये होता है कि हाँ, तब लॉन्ग टाइम तक आप कॉल भी नहीं उठा रहे उस कंडीशन में, और मोबाइल पे कोई एक्टिविटी भी नहीं हो रही।
उस कंडीशन में सबसे ज़्यादा सिक्योर होती है वहाँ की लोकल पुलिस, तो आप डायरेक्टली कॉल करके वहाँ की लोकल पुलिस को घर पे भेज सकते हैं। ये फैमिली इश्यू के मतलब एक तरीके से फैमिली की तरफ से मैं कंसर्न रखूँ तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, शायद आप उस चीज़ को रिलेट ना कर पाएँ, लेकिन फैमिली वाले हमेशा उस चीज़ को रिलेट करते हैं कि हाँ, जो भी है बाहर, वो कम से कम सिक्योर है। और आज की डेट में हम बात करें तो आपको न्यूज़ एनीवेयर फ्रॉम अर्थ बहुत ईज़िली मिल जाती है। मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आपको सर्च करने की ज़रूरत है। आप जैसे कि बिंग पे जाएँगे या माइक्रोसॉफ्ट टीम पे जाएँगे या गूगल पे जाएँगे, गूगल पे तो शो ऑफ नहीं करता ट्रेंडिंग, लेकिन बिंग पे हमेशा शो ऑफ करता है। जैसे ही सर्च करेंगे तो वहाँ पे 10 में से 1 टॉपिक इसमें से रिलेटेड होता है। और आजकल हार्ट अटैक के इतने केसेस आ रहे हैं रियली कि मैं सोच रहा था कि यार ये किस तरीके से इसे मतलब ठीक तो डॉक्टर या कोई अच्छा हेल्थ एक्सपर्ट ही आपको डिटेल दे पाएगा। लेकिन हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी आज की डेट में इतनी अच्छी है कि आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा आसानी से प्रोवाइड करवा सकती है। और इससे कि कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक ना हो, जैसे कि मैं कोई फ़ोटो खींच रहा हूँ या मैं किसी पार्टी में हूँ या मेरी लोकेशन क्या है, लोकेशन आजकल डेट में एप्पल यूज़र्स के पास भी शेयर रहती है, गूगल के पास अपना भी शेयरिंग ऑप्शन रहता है, तो आप वैसे तब आप बाहर रह रहे हो तो हमेशा लोकेशन ऑन करनी चाहिए। मेरा पर्सनल मतलब एक तरीके से थिंक है इसके मामले में, क्योंकि तब आप बहुत दूर हैं, 100-150 किलोमीटर, तो कोई आके बार-बार तो नहीं झाँक रहा। लेकिन ये है कि लोकेशन शेयर रहती थी, एग्ज़ैक्ट लोकेशन आपको मालूम रहती है आपकी फैमिली वालों को, और उस दौरान आपकी कोई लास्ट एक्टिविटी नहीं होती है। अभी ये कोई सॉफ्टवेयर ऐसा मार्केट में नहीं है, ना मैं कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की तरफ से रेफ़र करूँगा, ना मैं आपको कोई ऐसा इनबिल्ट सॉफ्टवेयर है। हाँ, आपकी लोकेशन, आपकी एक्टिविटी ज़रूर दिखती रहती है, लेकिन तब इंटरनेट कनेक्टेड है तब, या आपने इंटरनेट ऑफ कर दिया, उस कंडीशन में एक्टिविटी गायब। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि लोग ट्रैक किस-किस चीज़ों से करते हैं, जैसे कि ट्रू कॉलर सबसे वर्स्ट एप्लीकेशन है, मैं कोई मतलब कभी रिकमेंड भी नहीं करता, मैं खुद भी यूज़ नहीं करता उसे। वो आपकी सारी डिटेल्स शेयर कर देती है कि आपने रात में कब मोबाइल चलाया था, कब आपके मोबाइल पे कॉल आई थी, ये वो। आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो आप ट्रू कॉलर के पापा बन जाते हैं एक तरीके से। तो वो चीज़ थोड़ी-सी गलत है, लेकिन आपकी फैमिली मेंबर के कंसर्न की तरफ से कहूँ तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंग्स है, और शायद कोई भी कंपनी एम्प्लॉइज़ या कोई भी सुन रहा हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। क्योंकि इम्पोर्टेंट ये है कि तब किसी कंपनी के पास पहुँचेगी, और कोई भी कंपनी ये कंसर्न पे अपना मतलब एक ऑप्शनेबल चीज़ होनी चाहिए मोबाइल में कि हाँ, मैं फैमिली मेंबर्स को अपनी एक्टिविटी शो करना चाह रहा हूँ कि मेरा मोबाइल, जैसे कि आज की डेट में आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए आपका मोबाइल ही होता है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे लिए कोई टेबल या चेयर, हमेशा मैं दिन में 100 बार टच करता हूँ तो मोबाइल ही करता हूँ, क्योंकि सबसे प्राइमरी या सबसे नियरेस्ट चीज़ मेरे इस टाइम मोबाइल ही है, और मेरे लिए नहीं, ज़्यादातर सभी लोगों के लिए, छोटा-सा बच्चा क्यों ना हो, बड़ा-सा क्यों ना हो, तो ज़्यादातर और आजकल के बुजुर्ग क्यों ना हो, वो भी कहीं न कहीं स्मार्टफ़ोन यूज़ करते हैं। तो ये फीचर एक बहुत अच्छा फीचर है कि 3-4 घंटे तक आप नोटिफ़िकेशन लगा सकते हैं रात के टाइम, क्योंकि वहाँ पे ये फीचर भी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक्टिविटी। इम्पोर्टेंट ये है कि नॉर्मली 11-12 बजे लोग सो जाते हैं, 6, 7, 8 बजे तक उठ जाते हैं। उस टाइम को आप नोटिफ़िकेशन ऑफ कर सकते हैं। ये मतलब एक तरीके से ऑप्शनल होना चाहिए। उसके बाद नॉर्मली लोग 9 बजे, 10 बजे उठ जाते हैं, तो उसके बाद जो एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, और उसके दौरान 3 से 4 घंटे आप बैकअप लगा सकते हैं कि उस दौरान एक्टिविटी नहीं होती है, तो आपके पास नोटिफ़िकेशन कि हाँ, अभी तक मोबाइल पे कोई एक्टिविटी नहीं, तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और कॉल पे नहीं उठ रहा तो फ्रेंड को कॉल कर सकते हैं, तब भी उस कंडीशन पे नहीं है, तो लोकल पुलिस को कॉल करके आप डायरेक्टली वहाँ पे पूछ सकते हैं। पुलिस का मतलब ये नहीं होता कि वो आपको जाके मारेगी या डराएगी, एटलीस्ट वो कन्फर्म करवाएगी। एक छोटा-सा कंसर्ट बताता हूँ, जो मेरे साथ रियलिटी में लाइफ़ में हुआ था। वैसे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, लेकिन इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मतलब मेरी भाभी थी, तो वो इंडियन रेलवे में मतलब मुरादाबाद से झारखंड के लिए सीधी ट्रेन आती है। तो मैं रामपुर में रहता हूँ, तो यहाँ पे वो ट्रेन कंटिन्यू चल रही थी। तो जो लास्ट कॉन्टैक्ट हुआ वो लखनऊ में हुआ, लखनऊ से कॉन्टैक्ट टूट गया। अब क्या था प्रॉब्लम कि कोई ना वो मतलब व्हाट्सएप पे लास्ट एक्टिविटी थी, मोबाइल भी टर्न ऑन था, कॉल जारी है, लेकिन कोई उठाने वाला नहीं। अब सबसे ज़्यादा डर कि एक छोटी बच्ची भी है, एक हाथ में छोटा बच्चा भी है, और अब ट्रेन कंटिन्यू चल रही है। अब ये चलते-चलते सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या हुई, उस बात को 4 घंटे बीत गए, कॉल करते रहे, नहीं कोई रिसीव, कोई जवाब, कोई कुछ नहीं। अब ट्रेन में कौन किसे जानता है? लेकिन मोबाइल में इंटरनेट भी ऑन था, मैसेज भी जा रहे थे, तो वहाँ पे हम पता कर सकते थे कि शायद कोई सो रहा हो, क्योंकि एक्टिविटी होती है मोबाइल में कि हाँ, मोबाइल चल रहा है, मतलब एक्टिविटी है, मतलब कोई ऐसा कंसर्न नहीं हुआ। अब क्या प्रॉब्लम हुई दूसरी कि तब कॉन्टैक्ट नहीं हुआ, फिर हमने रेलवे को कॉल की, क्योंकि वहाँ पे रिज़र्वेशन था, तो आप पीएनआर नंबर से कन्फर्मेशन ले सकते हो। तो अब हमने कॉल की वहाँ पे, तो कॉल करने के बाद
फिर अब दिक्कत क्या थी, मैंने जो कॉल की वो धनबाद में लगी, क्योंकि झारखंड का इलाका धनबाद सेंटर बैठता है, तो धनबाद से कहा नहीं हम नहीं बता सकते, आपको मतलब लखनऊ कॉल करना पड़ेगी। लखनऊ कॉल की तो उन्होंने कहा मुरादाबाद मंडल कॉल करना पड़ेगी। मुरादाबाद मंडल कॉल की तो कहा ऐसे मालूम नहीं चलेगा, आपको मुंबई सेंट्रल कॉल करना पड़ेगी, मतलब जो रेलवे का सेंट्रल है वो मुंबई है। तो हमने मुंबई में कॉल की, तो उन्होंने फिर कहा नहीं आपको लखनऊ में, इस टाइम ट्रेन लखनऊ में है तो आपको लखनऊ कॉल करनी पड़ेगी। मैंने कहा आप सबने नाटक बना दिया, समझ में नहीं आ रहा मैं कॉल कैसे करूँ, मुझे आप एक स्पेसिफाई नंबर दीजिए जिसपे मैं कॉल कर सकूँ। तो कोई लेडीज़ थी, कहा आप फ़िक्र मत करिए, मैं उसका नाम भी नहीं जानता हूँ एक्चुअली, आप फ़िक्र मत करिए, आप अपना नंबर दे दीजिए। फिर मैंने नंबर दिया, तो उन्होंने कहा अब ये मेरा कंसर्न है कि मैं आपकी बात कैसे करवाती हूँ। तो उसने डायरेक्टली मतलब वहाँ का ट्रेन नंबर निकाला, उसमें कौन से कार्ड थे, जीआरपी को कॉल करी, मतलब उस लेडीज़ ने जीआरपी को कॉल करी, जीआरपी में पता करा कि वो कौन से 2 मतलब 2-3 पुलिस वाले ज़रूर होते हैं ट्रेन के अंदर, वो कौन से पुलिस वाले, फिर हम उससे मैंने ट्रेन मतलब सीट नंबर सब कुछ बता दिया था। तो वो जीआरपी वाले गए, और जीआरपी वाले मतलब वहाँ पे कोई बात होती तो जीआरपी वाले कॉल कर देते मुझे, क्योंकि उनके पास मेरा नंबर पहुँच गया था। तब वहाँ पे क्या हुआ, भाभी सो रही थी और 3-4 घंटे हो चुके थे, और ये जो टाइम है वो 11 बजे से शाम के 4 बजे के बीच की बात है, क्योंकि अच्छा खासा दिन होता है, रात के टाइम हो तो इंसान समझ भी ले कि सो रहा है। तब ये कंसर्न हुआ, तो वहाँ पे तब जीआरपी वालों ने कहा आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, अर्जेंट है, क्योंकि मेरे पास ऊपर से ऑर्डर आया है। तब उन्होंने नंबर मिलाया तो मेरा नंबर था, तो उन्होंने कहा अरे वो मैं सो गई थी। मैंने कहा भैया कॉल करते-करते परेशान हैं, आप बात करिए उनसे। तो जीआरपी वालों का बहुत-बहुत धन्यवाद, मगर उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दूँगा उस लेडीज़ का भी नाम भी नहीं, लेकिन मुंबई सेंट्रल की थी, कोई भी थी। लेकिन इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, तो अब क्या है कि जो भांजी है, वो मोबाइल यूज़ कर रही थी लेकिन कॉल नहीं उठा रही थी। अब क्या प्रॉब्लम हुई? एटलीस्ट ये कोई ऐसा फीचर होता कि एक्टिविटी पता चलता रहता कि हाँ, मोबाइल तो रनिंग में है लेकिन कॉल नहीं उठा रहे। तो फिर वो टेंशन, मेन जो टेंशन थी वो खत्म हो जाती। फिर हम कुछ टाइम के बाद कॉल कर लेते, या सोते हुए भी मोबाइल कहीं न कहीं रोटेट रहता है, क्यों ट्रेन में कोई खुला तो यूँ रख के चला नहीं जाता, अपने पास ही रखता है। तो वो चीज़ है, ऊपर से मोबाइल साइलेंट होता है, तो कम से कम हिलता-विलता रहता है तो पता चलता रहता है कि एटलीस्ट इस टाइम, क्योंकि हर किसी मोबाइल में आज की डेट में सेंसर तो होते ही हैं जो कि ईज़िली वो डिटेक्ट बता देते हैं कि हाँ, ये एक्टिविटी हुई थी। तो प्लीज़ दोस्तों शेयर ज़रूर करना इस वीडियो को जहाँ तक पॉसिबल हो आपके लिए। इम्पोर्टेंट लगा मुझे, तो ऐसा फीचर होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।